हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से फ्रेज लेकर के आया हूँ और अगर आज आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पूरा बने रहिए, पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि ये सारे फ्रेज और इडियम्स किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया है। और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हो सकता है कि शुरुआत में मेरी वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, तो एक कहावत है कि ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इट मीन्स कि हो सकता है कि जो चीज़ें देखने में अच्छी हो वो अच्छा ना हो, और जो देखने में बुरा हो ज़रूरी नहीं कि वो बुरा हो सकता है। तो इसलिए आप पूरा वॉच कीजिए, कंटेंट अच्छा मिलेगा। हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी और जो थंबनेल वगैरह है उतना इम्प्रेसिव ना हो, बट यू मस्ट वॉच। ठीक, तो पहला है हमारा पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का क्या मतलब होता है? एसेंशियल पार्ट। जैसे कहते हैं कि मैथ एंड रीजनिंग इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी एग्ज़ाम। वाई? क्योंकि इंग्लिश रेलवे में नहीं पूछा जाता है, इंग्लिश एसएससी बैंक में पूछा जाता है, लेकिन मैथ रीजनिंग के बिना कोई एग्ज़ाम पॉसिबल ही नहीं होता। दैट इज़ वाई वी कैन से द मैथ एंड रीजनिंग इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी एग्ज़ाम। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब एसेंशियल पार्ट। ठीक, दूसरा जो है हमारा रेड लेटर डे। रेड लेटर डे क्या होता है? अ डे दैट इज़ मेमोरेबल। दैट मीन्स जैसे हम कह सकते हैं ऐसा दिन जो हम लोग के लिए काफ़ी प्लेजेंट हो और काफ़ी मेमोरेबल हो। जैसे रिपब्लिक डे, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सब जो डे है जो कि जिसमें यादगार दिन होता है हमारे लिए, इसको हम कह सकते हैं कि रिपब्लिक डे इज़ अ रेड लेटर डे इन आवर हिस्ट्री फॉर अस। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में भी ऐसा कोई किसी का अगर कोई किसी दिन मैरिज हुआ है, किसी का बर्थ हुआ है, तो कैसे कि दैट इज़, और उस दिन आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, तो वो डे भी आपके लिए रेड लेटर डे हो सकता है। तो रेड लेटर डे मीन्स ओके, यहाँ पे ए छूटा, रेड लेटर डे अ डे दैट इज़ मेमोरेबल, जो कि यादगार दिन हो, जो कि आप भूल नहीं सकते, काफ़ी उसका हिस्टोरिक मायने है इसलिए। उसके बाद है चिकन हार्टेड। ऑब्वियसली है कि चिकन और हार्टेड लिखा हुआ है, तो ऐसा कहते हैं ही इज़ अ चिकन हार्टेड मैन। दैट मीन्स कि कोई डरपोक इंसान होता है तो उसको हम चिकन हार्टेड इंसान कहते हैं। कि जो आपको कोई मित्र हो सकता है किसी को भी, तो उसको कह सकते हैं ही इज़ अ चिकन हार्टेड मैन। दैट इज़ वाई ही विल नॉट गो अस। कहीं पर रात में कहीं किसी को ले जाना होगा, नहीं ये बड़ा डरपोक सा इंसान है, ही इज़ अ चिकन हार्टेड मैन। फिर कहता है एट द 11th आवर्स। तो 11th आवर का क्या मतलब होता है? लास्ट समय में। जब कोई काम आप कहते हैं ना कि जैसे आप अपने घर में प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले प्रिपरेशन शुरू करते, तो आपके जो बड़े होते कहते हैं एट द 11th आवर व्हाट विल यू डू। आप लास्ट समय में तुम क्या कर ही क्या लोगे। तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग को पहले तैयारी करना चाहिए। इन 11th आवर वी कांट डू एनीथिंग। जो समय देना है उसको तो देना पड़ेगा। तो 11th आवर मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि लास्ट समय को हम कहते हैं एट द 11th आवर। उसके बाद होते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जिसको मूसलाधार बारिश कहते हैं, तो अगर बारिश हो रही तो हम कह सकते हैं इट्स रेनिंग हैविली, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, इसका मीनिंग होता है। लेकिन ये भी कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एंड वी आर अनेबल टू मूव आउट, कि काफ़ी जोर की बारिश हो रही है और हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो उस कंडीशन में भी हम उसको यूज़ करते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। फिर उसके बाद है अ रेनी डे। रेनी डे का मतलब होता है टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। कहते हैं यू मस्ट सेव मनी फॉर अ रेनी डे, यानी कि मुसीबत के समय जो डिफिकल्टी टाइम होता है, कहते ही सेव मी इन माई रेनी डे, यानी कि डिफिकल्ट टाइम में जो है उन्होंने मुझे मदद किया है, तो उसको कहते हैं रेनी डे। एप्पल्स वन आए, ऐसे भी लग रहा है कि एप्पल्स वन आए, तो एप्पल वंस आए का मतलब क्या हुआ? किसी के आंखों का तारा, कि एवरी चाइल्ड इज ए एप्पल्स आई। कहते हैं एवरी चाइल्ड इज एप्पल्स ऑफ हिज मदर और हर मदर्स आई, यानी कि हर किसी जो बच्चे होते हैं वो उसके मम्मी के आँखों का तारा होता है। तो आँखों का तारा को क्या कहते हैं? एप्पल्स आई। तो यानी कि वेरी डियर टू समवन, तो हर जो बच्चा होता है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी चाइल्ड इज एप्पल्स ऑफ हिज मदर आइज। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, आँखों का तारा। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से ये आपका पहला है पार्ट एंड पार्सल, दूसरा है रेड लेटर डे, तीसरा है चिकन हार्टेड, चौथा है एट द 11th आवर, उसके बाद 5वां रेनी डे, फिर रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनी डे और एप्पल्स। इसमें एक और भी लिख लेते हैं एक साथ, मैंने इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि जगह कम होती है।
तो चलिए इसमें दो फ्रेज और बता देते हैं। जैसे आपने सुना होगा वाइट लाई, तो वाइट लाई क्या होता है? सफ़ेद झूठ, यानी कि कहते हैं ना कि एकदम झूठ, जो छुपा हुआ झूठ हो उसको कहते हैं वाइट लाई। ठीक, तो वाइट लाई का मतलब हो क्या? हिडन लाई। तो इसको कह सकते हैं हिडन लाई, यानी छुपा हुआ झूठ। तो कहते हैं ना कि तुम सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, अब तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, तो इसको कहते हैं हम वाइट लाई। उसके बाद होता है गेट अवे। गेट अवे, तो इस गेट अवे का मतलब ESCAPE, तो यानी क्या हुआ? स्केप। तो कहते हैं यू कांट गेट अवे फ्रॉम ट्रूथ, यानी सच्चाई से तुम बच नहीं सकते। तो गेट अवे का मतलब होता है स्केप करना, तो आप जो है इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते, तो इसको कहते हैं गेट अवे। तो पहला है वाइट लाई, दूसरा है गेट अवे। तो इस तरीके से हमने जो है आपको, उसके बाद एक होता है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब झगड़ा होता है। तो इस तरीके से ढेर सारा जो है, मतलब फॉल आउट का मतलब फाइट। ठीक, तो यानी कहते हैं देयर इज अ फॉल आउट बिटवीन देम, यानी कि उन लोगों के बीच में झगड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 फ्रेज और भी हो गया। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम आपको फ्रेज और इडियम्स बता रहे हैं। नेक्स्ट और भी जो एग्जाम में पूछा गया फ्रेज और इडियम्स है, उसका भी मैं और वीडियो बनाऊंगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी बनाऊंगा, वोकेबलरी जो नॉर्मल जो वर्ड पूछा जाता है उसका भी बनाऊंगा। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ और वॉच करते रहिए, सारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक, आपके शेयर और आपके लाइक से ही मुझे एनर्जी मिलेंगी। सो आई डू होप कि आप लोग इस सब चीज़ को पसंद करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।